गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह कह रही गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह कह रही तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी 2014 के बाद से देश में क्या सब कुछ बदल गया है, ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। कुछ बदला हो या न बदला हो, लेकिन 10-11 सालों के शासन के बाद तीसरी बार जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, तब जो हालात हैं, उन हालात में हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों के बोलने का ढंग है, आवाज उठाना, सवाल करना, ये तरीका बदल गया। जहां अब तक सवाल करने पर रोक थी, या यूं कहें कि एक डर था कि सवाल करेंगे तो इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, लिहाजा सवाल मत करो। प्रदर्शन तो गिने चुने जहां तहां आपको देखने को भी नहीं मिलते थे 2014 के बाद से, वहीं इस देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हजारों की तादाद में छात्र न सिर्फ दिल्ली के आसपास से, बल्कि दूर दराज से वहां पहुंचे, प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और तमाम चीजें वो की दिल्ली पुलिस ने जिससे प्रदर्शनकारियों का मनोबल टूट जाए और टूट के वो धराशायी होकर गिर पड़े और फिर ये कहें कि अब तौबा है, हम प्रदर्शन में नहीं आएंगे। दिल्ली पुलिस ने तो यही सोचा था, लेकिन प्रदर्शन जिस रात अपने उफान पर था, उसकी अगली सुबह प्रोटेस्ट मार्च हुआ और फिर लाठीचार्ज हुआ। रात होते होते तितर बितर हो गया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पे पहुंच के उस स्टेज को भी तबाह कर दिया, लेकिन रात होते होते वो स्टेज एक बार फिर सज गया। हजारों की तादाद में भीड़ वहां पहुंच गई, छात्रों का जमावड़ा फिर लगने लगा, फिर नारेबाजी शुरू हो गई। यानी सरकार को समझ में आ गया कि वो जितना दमन करेंगे, जितना डराएंगे, डर उतना ही खत्म होता जाएगा। और इस सब के बीच संसद का सत्र भी शुरू हो गया और संसद के सत्र के भीतर सवाल उठने लगा कि आप बात कीजिए छात्रों की, तो सरकार इससे पीछे हटने लगी। स्पीकर बोलने लगे, सरकार से पूछ के चर्चा कराएंगे, और विपक्ष हमलावर हो गया। गुस्से में आए राहुल गांधी और फिर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ अपने सांसदों को लेकर सीधे पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। वो इलाका पीएम आवास का जो हाईली सेंसिटिव एरिया है, जहां प्रोटेस्ट तो छोड़िए, आप रुक भी नहीं सकते, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, और जिसकी सीधे तौर पर जो उसकी सुरक्षा है, उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, यानी अमित शाह की। यानी अमित शाह को चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी का यह धरना कई मायनों में अहम है। यह भारत में लगभग 2014 के बाद से पहली बार है कि विपक्ष के नेता सीधे तौर पर पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे। और ऐसे में लोगों का सवाल यह कि राहुल गांधी कहां है, तो राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर बैठे। राहुल गांधी ट्रॉमा सेंटर भी पहुंचते हैं, अस्पतालों के दौरे भी करते हैं, जहां छात्रों को भर्ती कराया गया, जहां छात्र आईसीयू में हैं, जहां छात्रों का इलाज चल रहा है, जहां छात्रों की हड्डियां जोड़ी जा रही हैं, सिर्फ हटे हुए हैं, लहूलुहान है, वो लोग अस्पताल पहुंचे थे, उनसे मिलने राहुल गांधी पहुंचे। और राहुल गांधी जब कदम उठाते हैं, ये पूरे अगर आप देखें राहुल गांधी का सियासत पे एंट्री से लेकर पिछले 5 या 6 साल को अगर आप पढ़ें, तो राहुल गांधी जो कदम उठाते हैं उससे पीछे हटते हुए दिखते नहीं। और यही जिद थी, और यही राहुल गांधी ने जब ठाना था, तो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की वो पैदल यात्रा, वो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाल दी। अब जब सवाल उठ रहा था कि विपक्ष कहां है, और विपक्ष इस प्रदर्शन के साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा, तो फिर राहुल गांधी ने कोई बयान देने से पहले वो काम करके दिखाया जो उनका जवाब हो गया। जवाब यह कि संसद के भीतर पुरजोर ढंग से सरकार को घेरा। सरकार को घेरते घेरते उन घायल छात्रों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद सीधे जा पहुंचते हैं प्रधानमंत्री आवास, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, और वो चैन से रह रहे हैं, वो सुकून से हैं, वो अपने उस आवास में आराम से रह रहे हैं। और उनसे कुछ दूरी पर जो जंतर मंतर है, वहां छात्र बारिश में भीगे हुए रात भर बारिश के उस खुले आसमान के नीचे सोते नजर आए। खाने को कुछ नहीं है, तो जो जैसा बन पड़ रहा है वैसा वहां पर इंतजाम किया जा रहा। और ऐसे में राहुल गांधी का ये प्रोटेस्ट, राहुल गांधी का उठाया गया ये कदम बीजेपी के भीतर हलचल पैदा करने वाला है। बीजेपी सरकार, जो मोदी सरकार है, उसके पीछे एक तरह से बवंडर खड़ा करने वाला है।
एक धरती हिल गई है बीजेपी की सियासत की कि राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ धरना प्रदर्शन करने कहीं और नहीं गए, बल्कि खुद प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जाकर बैठ गए, वहां पर झंडा गाड़ दिया और ये बता दिया कि विपक्ष कमजोर नहीं है। विपक्ष उस आवाज को बुलंद करेगा जो आवाज इस देश की आवाज है, छात्रों की आवाज। राहुल गांधी का उठाया गया कदम आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। और इस वक्त सीधा सवाल गृह मंत्री अमित शाह के सर पर यह मंडरा रहा है कि आखिर इतने सेंसिटिव एरिया में, इतनी हाई सिक्योरिटी एरिया में, गृह मंत्रालय के अधीन सिक्योरिटी जिस इलाके की आती है, वहां पर राहुल गांधी अपने इतने सांसदों के साथ कैसे पहुंच गए? क्यों चूक हो गई? बीजेपी इस चूक को ढूंढ रही है, लेकिन इस देश के नौजवान इस बात को भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि विपक्ष का कोई एक नेता है जो उनके सवाल को लेकर सीधे प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठा है। बहरहाल राहुल गांधी का इस धरना प्रदर्शन को करना कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन सवाल और संकेत सरकार के लिए साफ खड़े कर गया कि आप सवालों से नहीं बच सकते। इस देश के युवाओं के सवाल बहुत गंभीर हैं, उनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। बिना सुने आप कहीं से भी निकल नहीं सकते, अपने दरवाजे आप बंद कर नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र में है और लोकतंत्र में आपको जनता की आवाज सुननी ही पड़ेगी।